एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर मत किया करो ये सब। जो पहाड़ दिखाई देती है उसे टोलोलिंग के नाम से जाना जाता है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द्रास। और आज है 17 जून, टाइम हो रहा है 9:30 AM और हम लोग अभी रेडी हो चुके हैं। कल काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, अभी रेडी हो गए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं कारगिल वॉर मेमोरियल और अगर पॉसिबल हुआ तो जोजिला पास, सेंस वहाँ से कुछ 15-20 किलोमीटर ही दूर है। और जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं ये भी आपके वॉर मेमोरियल से 20 किलोमीटर ही दूर है। तो ये रहा रूम, देखिए हमें बड़े अच्छे डील में मिल गया था। डोम शेप का है ये, HDB सेट हो गया है, रेडी हो गया ना। अब ये रहा हमारा स्टे आज का। दिस इज़ द प्रॉपर्टी सिलेमी रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट। और ये बोल रहा है कि नाउ यू आर इन द्रास वैली, इंडियाज मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेस, रिकॉर्ड टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस, जनवरी 1995 में। और ये रही हमारी बाइक जो कि हमने ऐसे ही छोड़ दिया था। एंड ये रहा आपका हिल से ढका हुआ पूरा प्रॉपर्टी है। एंड वो रहा द्रास रिवर। ये NH1 हाईवे। एक कोई आया साइकिल से। तो काफ़ी अच्छा स्टे था, काफ़ी अच्छे सही रेट पर मिल गया। काफ़ी थक चुके थे, नेटवर्क नहीं आता यहाँ पर, बट ठीक है, कभी कभी यू नीड टू डिस्कनेक्ट टू कनेक्ट। और ये रहा आपका द्रास रिवर। एक टाइम रहा होगा जब यहाँ पर सिर्फ खून बह रहे होंगे ड्यूरिंग कारगिल वॉर 1999। और आज इतने लोगों के कुर्बानी के बाद हम यहाँ पर खड़े होके फ़ोटो और वीडियो और एंजॉय करते हुए बैठ के आराम से चिल कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों की वजह से जो इन्होंने अपनी जान दे दी। तो लेट्स प्रे फॉर द पीस एंड लेट्स हेड बैक टू कारगिल वॉर मेमोरियल नाउ एंड जोजिला पास। कनेक्ट करते हैं मोटर ब्लॉग मोड पर। टिल देन बाय बाय। तो गाइज़ अभी हमने स्टार्ट किया है द्रास से। कारगिल पीछे है, ये द्रास है और हम लोग अभी जा रहे हैं कारगिल वॉर मेमोरियल की तरफ। HD रेडी होके निकल रहा है, हमें बाइक पे ही है और मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ। ये रहा द्रास रिवर जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। सिंस काफ़ी लोगों ने यहाँ पर खून बहाए हैं, काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पे ख़त्म हुई हैं और ये उसी चीज़ का एक टेस्टामेंट है कि आज हम लोग आज़ाद हैं, आज हम लोग फ्री हैं, आज हम लोग पावरफुल फील करते हैं। सिंस यहाँ पर जब अटैक हुआ था 1999 में, जो कि बहुत जाने गई और आज जाके हम यहाँ पर बाइक चला रहे हैं, रोडें बन रही हैं, रिजॉर्ट्स खुल रहे हैं। तो कभी भी उनके सैक्रिफाइसेस को भूलना नहीं चाहिए और उन सभी लोग के सैक्रिफाइसेस जो पार्ट थे उस पूरे वॉर के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिनकी जानें गई, जिनकी जानें बची, जो फैमिली, जो भी लोग बेसिकली कंट्रीब्यूट किए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हार्ट्स ऑफ टू देम। आई मीन दूर दूर तक हमारी, एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ मेरी कोई औकात नहीं है। आई मीन मैं उनको कैसे ही मैं उनको कॉल आउट करूं। मतलब इतने ज़्यादा पावरफुल, इतने ज़्यादा बीस्ट बोलूँगा मैं तो, कि मतलब फाड़ दी पाकिस्तानों की मादर। हाँ, टफ़। ये सारी जगह उन लोगों की याद दिलाती है जो टफ़ लोग हैं। उनकी टफनेस दिख रही है, उसी टफनेस का आज हम फ़ायदा उठा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उस टफनेस को एंजॉय कर रहे हैं सिंस उन्होंने एक फाउंडेशन डाला था। बट एनीवे, अभी चलते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल एंड जोजिला पास। ये बेसिकली NH1 हाईवे है जो कि श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है।
और बीच में सेंट्रल पॉइंट पर आता है आपका कारगिल। श्रीनगर इज़ हार्डली 180-200 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो ये चीज़ है। बट एनीवे, अब हम चलते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल की तरफ और फिर आपसे वहाँ पर कनेक्ट करते हैं। Guys, first view of the Tiger Hill. Tiger Hill is basically जहाँ पर कुछ कुत्तों ने कब्ज़ा कर लिया था और हमारे वीर लोगों ने उनकी दी, और उसके बाद उस पॉइंट 4875 टाइगर हिल में जो था उसको कैप्चर किया। एंड देन मल्टीपल पॉइंट्स थे बेसिकली, जो कि हमें वॉर मेमोरियल जाके और डिटेल में पता चलेगा। तो यही था 0.4875 यस, जिसमें आपने मूवी देखा होगा शेरशाह, शायद, आई एम नॉट श्योर। विक्रम बात्रा जी जो थे, उनकी ट्रूप, उनकी जो बटालियन थी, उन्होंने फाड़ी, कुछ लोग दूसरे पॉइंट पर। पॉइंट ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट जगह है हमारे लिए एक्चुअली, क्योंकि सिंस इसके पीछे फिर POK एंड देन अक्साई चीन, ये सब कुत्तों की आबादी भरी पड़ी हुई है। बट हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर किसका हाथ है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे तो गूज़ बम्स खड़े हो गए। मतलब मैंने कभी भी, जिसको बोलते हैं ना मर्द, जो एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, इसमें बोलते हैं मर्द, मैंने अपने लाइफ में कभी किसी मर्द से एज सच, जो दी मर्द होते हैं, उनसे कभी इंटरेक्ट नहीं किया हूँ। मैंने एक बार, मेरे कुछ ही इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर मुझे याद है मैंने द मर्द लोगों से हाथ मिलाया। मैं ज़रा उस क्या किया? क्यों फेंका? बेटे ऐसे नहीं करते हैं ना, रोड पे अगर कोई चल रहा है घबरा जा सकता है ना, एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर मत किया करो ये सब। तो एनीवे गाइस, बच्चा था लेकिन बोलना ज़रूरी था। पहले तो गुस्सा आया, सोचा और बोलूं, लेकिन छोटा बच्चा था। बट ठीक है, उनके लिए शायद यही फ़न हो, लेकिन नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सोचा टोकने में क्या जा रहा है। एनीवे, आगे कनेक्ट करते हैं, तब तक के लिए बाय। तो गाइस, अभी हम लोग जोजिला पास नहीं जा रहे हैं, सिंस आगे हमने बढ़े हैं, वॉर मेमोरियल से काफ़ी आगे आए हैं टुवर्ड्स जोजिला, लेकिन आगे शायद बहुत ट्रैफिक लगी है, जिससे हमें कुछ नहीं तो 2 घंटे प्लस लग सकते हैं जोजिला जाने में। तो हमने यही डिसाइड किया कि सिंस हमको ले भी जाना है और हमारी प्रायोरिटी वही थी जोजिला, तो हम लोग जस्ट आज सुबह सोचे कि देखते हैं, चलते हैं, ऐसा करके। तो कोई प्लान में नहीं था, तो अब हम जोजिला कैंसिल कर दिए और अभी हम लोग हैं भीम भात करके जगह है, वहाँ पर पहुँच रहे हैं। उसके बाद कारगिल वॉर मेमोरियल शायद भीम भात में ही आती है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, फिल अप करा लेते हैं और उसके बाद चलते हैं वॉर मेमोरियल और देखते हैं कि क्या इम्पॉसिबल चीज़ों को हमारे सोल्जर्स ने ख़त्म किया, मतलब आई मीन कितने इम्पॉसिबल चीज़ें हमारे सोल्जर्स ने की है, ये देखते हैं चल के वॉर मेमोरियल में। तब तक के लिए बाय। और 25 इयर्स हो गए कारगिल वॉर को, और आज 25 साल से हम लोग इस बेल्ट के लोग फ्री हैं, इस बेल्ट के लोग खुश हैं, और जो नहीं हैं वो इंडियन नहीं है। एज सिंपल एज दैट।
मतलब मैं किसी की नेशनैलिटी पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बट अगर कोई ये बोलता है कि नहीं वो गलत था, पाकिस्तान सही था, ये वो फालतू चीज़ें, तो फिर घंटा इंडियन है वो। एनीवे, फ़िलहाल चलते हैं वॉर मेमोरियल और फिर कनेक्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ना अच्छा लगा हो कुछ नहीं कर सकता हूँ। थैंक यू। लगभग 9 किलोमीटर की सीधी दूरी पर है, आपके सामने और मेमोरियल के ठीक पीछे जो पहाड़ दिखाई देती है उसे तोलोलिंग के नाम से जाना जाता है। तो गाइस, अभी हम लोग जस्ट कारगिल वॉर मेमोरियल से स्टार्ट किए और मैं कोशिश करता हूँ पीछे दिखाने की। आई एम नॉट श्योर कितना क्लियर दिखेगा। गाड़ी बंद करता हूँ, उतरता हूँ। राइट टॉप कॉर्नर टाइगर हिल, बगल में राइनो हॉर्न और लेफ्ट पर बात्रा टॉप। ये 3 मेजर टॉप्स थे जहाँ पर वॉर हुआ था। हालांकि तो वॉर कुछ ऐसा हुआ था कि 1971 वॉर के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये म्यूचुअली डिसाइड हुआ था कि ड्यूरिंग समर्स हम अपने चेक पोस्ट पे आएंगे एंड समर्स जैसे ही ख़त्म होगा हम लोग अपने अपने उस चेक पोस्ट से नीचे उतर के अपने बेस लोकेशंस पे आ जाएंगे। सिंस वो इतने हाइट पर होता है कि वहाँ पर बहुत ठंड होती है, तो इसीलिए ये पैक्ट हुआ था 1971 के बाद। और इसका ब्रीच पाकिस्तान ने 1999 में किया, जब हमारी इंडियन आर्मी इज़्ज़त से जैसे विंटर स्टार्ट हुआ वो नीचे आ गए टॉप के चेक पोस्ट से, और पाकिस्तानी लोग उसी दौरान थोड़ी सी हिम्मत दिखा के वहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश किए। उनका टारगेट ये था NH1 टारगेट करना, उनका टारगेट NH1 हाईवे था और उन्होंने 150 किलोमीटर्स की रेंज को कैप्चर करने की कोशिश की थी। राइट फ्रॉम द्रास, कारगिल, द्रास, बटालिक टिल द सदर्न पार्ट ऑफ द सियाचिन, सदर्न पार्ट ऑफ सियाचिन तक ये 150 किलोमीटर्स तक का इनका प्लान था कैप्चर करने का। एंड उसके बाद पहला कैप्चर हुआ तोलोलिंग, देन तोलोलिंग के बाद तोलोलिंग हिल जैसे कैप्चर हुआ। तोलोलिंग के बाद देन टाइगर, देन आपका क्या बोलते हैं राइनो हॉर्न एंड देन आपका बात्रा टॉप। और ऐसे ही वॉर्स काफ़ी जगह पर हुए हैं। कारगिल वॉर मेमोरियल जहाँ पर बना है उसका एक रीज़न ये है कि वहाँ से इनिशिएट हुआ था वॉर बेसिकली। हालांकि अगर आपको और डिटेल में जानना हो तो कारगिल वॉर मेमोरियल की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम हैंडल है, प्रॉब्ली आप वहाँ पर जाके और डिटेल में विथ नेम्स ऑफ ऑल दी ब्रेव हार्टेड सोल्जर्स जो वहाँ से जो ऑपरेशन विजय में कंट्रीब्यूट किए हैं। और इसी दौरान हमारे सिर्फ इंडियन आर्मी ने ही नहीं, हमारी इंडियन नेवी ने भी कंट्रीब्यूट किया था। सारे ट्रेड्स, वाटर ट्रेड्स, जितने भी वाटर मोड से जितने भी ट्रेड्स होते थे इंडिया पाकिस्तान में, उसको रोक दिया। हमारे साथ इंडियन एयरफोर्स भी थी जिसका ऑपरेशन का नाम था सफ़ेद। और सफ़ेद बेसिकली एयरफोर्स की टीम थी जिन्होंने हवाई हमले किए और तीनों यूनिट हमारी मिल के हम लोगों का जो कैप्चर्ड पार्ट था, कैप्चर हो गया था, वो फ्री कराया। और बहुत क्रिटिकल था सिंस NH1 अगर ऑक्यूपाई हो जाता तो पाकिस्तानीज़ के लिए
और उनके हमारे इंडिया में और एंट्री हो जाती, सिंस ऑलरेडी पीओके उन्होंने कैप्चर करके बैठे हुए हैं। और इसके बाद यही होता बाय। तो यहाँ पर हम लोगों का लद्दाख आता है, जहाँ से आपका चाइना बॉर्डर पास है, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ लद्दाख, दैट इज़ हानले। वहाँ से उमलिंगला से आगे देमचोक करके एक जगह आती है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि चाइना बहुत पास है। पैंगोंग भी 2/3 उनके पास है। इवन तो बॉर्डर लाइन पे वहाँ पर चाइना है और यहाँ पर बॉर्डर लाइन पर पीओके है। अक्साई चीन पीओके दुश्मनों से घिरे हुए। और अगर हमने हमारे इंडिया के लिए नॉर्दर्न पार्ट हमारे सर की टोपी है, तो यहाँ से ही अगर हमारे दुश्मन अगर हम लोगों पर हावी हो जाते तो शायद आज हम लोग इतना फ्री ना रहते, शायद आज हालात कुछ और ही होते। बट मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं आई एम जस्ट स्पीचलेस। मेरे गूज़बम्स आ गए थे। मतलब मुझे वो टाइम याद आ गया जब मैं बचपन में मम्मी को बोलता था कारगिल वाली रोटी। मम्मी बोलती थी कारगिल वाली रोटी खाओ। मतलब कारगिल वाली रोटी में कुछ होता नहीं था, बेसिकली आटे में वो पालक डाल देती थी एंड शी यूज्ड टू कॉल इट कारगिल वाली रोटी। सिंस मुझे हमेशा से था कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, मुझे सोल्जर बनना है, तो मम्मी बोलती थी ताकतवर बनना है तो ये खाना है। तो मैं खा लेता था इस कंडीशन पर कि इससे ताकत मिलेगी और मैं जा पाऊँगा। तो कारगिल मैं शायद इतना नॉलेज नहीं रखता हूँ, बट कारगिल वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इट विल ऑलवेज बी क्लोज टू माई हार्ट। कोचिंग जाते थे गोमती नगर। देयर वॉज अ क्रॉसिंग इन लखनऊ कॉल्ड एज मनोज पांडे चौराहा। एंड आज मैंने मनोज पांडे सर की मतलब स्टोरी पढ़ी, लेटर्स पढ़े सोल्जर्स ने जो अपने फैमिलीज़ को लिखे हुए थे। सच अ ब्रेव हार्टेड पीपल। उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा था, अपनी वाइफ को किसी ने लिखा था कि भारी सामान मत उठाना, बच्चे की ट्यूशन में डाल देना, बच्चे की कोचिंग में एडमिशन करा देना। आई मीन सीरियसली उस टाइम पे आप सोचो कि न्यूज़ चैनल्स में कितनी चीज़ें दिखाई जा रही हैं और ये बंदे लोग आई मीन हमारे सोल्जर्स उस फेज़ में लेटर्स लिख रहे हैं और कितनी कैजुअल बात कर रहे थे। ट्रस्ट में मतलब मुझे इतना मैं याद नहीं रखा हूँ, बट ट्रस्ट में अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार कितने कैजुअल है। वॉर से पहले जा रहा है कोई शेविंग कर रहा है, वॉर से पहले एज इफ़ लाइक जैसे ऑफिस जा रहा है कोई इंसान, वॉर से पहले फ़ोटोग्राफी हो रही है तो विक्ट्री की साइन है, हंस रहे हैं, खुश हैं। मतलब शायद हमारे लिए जो स्ट्रेस है, टेंशन है, मुश्किल है, शायद इनके लिए वो कुछ भी नहीं है। मैं तो यही बोलूँगा। आई मीन I wish I could be as brave as they all are. I'm not even 1% I believe. सिर्फ सोलो राइड करके इतनी दूर घर से आके 1 दिन सेल्यूलर नेटवर्क ना रह के हम भी पैनिक करते हैं, हमारी फैमिली भी पैनिक करती हैं। बट उनका सोचो जिनको 2-3 महीने कोई बात ही नहीं हो पा रही है,